अधिकारी शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के अगले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी होंगे और विधायक दल की बैठक में इसकी घोषणा के बाद पूरे पश्चिम बंगाल में जश्न का माहौल है। 1977 के बाद पहली बार 2026 में भारतीय जनता पार्टी तकरीबन 50 साल के बाद अपना बंगाल में सरकार बनाने जा रही है। कहा जा रहा है कि बंगाल में बीजेपी के इस सरकार का सफर लाल सलाम से लेकर जय श्री राम तक का सफर कैसे तय किया, इसमें आम कार्यकर्ताओं की भावना क्या रही और आने वाले वक्त में पश्चिम बंगाल के विश्वास को भारतीय जनता पार्टी कैसे जीतेगी, इसकी भी मांगी विधायक दल की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने तमाम विधायकों के सामने इसका रूपरेखा प्रस्तुत किया और कहा कि जो विश्वास पश्चिम बंगाल की जनता ने उनकी पार्टी को इतना बड़ा बहुमत देकर स्थापित किया है, उनके भरोसे को वो टूटने नहीं देंगे। तो आज माहौल क्या है, उसी विधायक दल की बैठक जहां पे शुभेंदु अधिकारी को नेता चुना गया, मुख्यमंत्री के लिए उनका रास्ता साफ हो गया, वहां का माहौल क्या है ये दिखाने के लिए आज आपको मैं कन्वेंशन सेंटर लाया हूं और आम लोगों में कैसा उत्साह है मैं कोशिश करता हूं कि यहाँ पे कुछ लोगों के पास मैं आपको ले चलूं। ऐसा पहला मौका है जब 34 साल के एक लोकतांत्रिक सरकार चलाने के बाद कहा जाता था कि 1947 से लेकर 2026 के पश्चिम बंगाल के राजनीतिक इतिहास में 47 से 77 शुरू के 20 वर्षों का शासनकाल कांग्रेस का रहा और वही 20 वर्ष दिल्ली और पश्चिम बंगाल की दूरी बराबर रही, नजदीक रही, लेकिन उसके बाद तकरीबन 50 साल तक दिल्ली और पश्चिम बंगाल की राजनीतिक दूरी हमेशा कभी इस ओर तो दिल्ली उस ओर होती थी। ऐसा पहली बार हो रहा है कि डबल इंजन की सरकार बन रही है। 34 साल लेफ्ट के शासन के दरमियान भी दिल्ली और पश्चिम बंगाल की राजनीतिक दूरी काफी ज्यादा थी। परिवर्तन के रथ पर सवार ममता बनर्जी की भी दिल्ली से दूरी सार्वजनिक है और अब दिल्ली और पश्चिम बंगाल मिलकर एक साथ काम करेंगे। शुभेंदु अधिकारी के सामने कई सारी चुनौतियां हैं, मसलन उनके सामने ज्योति बसु जैसा पुराना कद्दावर नेता, उनके किए गए काम, ममता बनर्जी के 15 साल के ममता मॉडल, बुद्धदेव भट्टाचार्य का मॉडल और अब शुभेंदु अधिकारी के सामने कई सारी चुनौतियां हैं। तो उनकी चुनौतियों को लेकर आम लोग क्या सोचते हैं, मैं कोशिश करता हूं कि यहाँ कुछ कार्यकर्ताओं से बात करूं। तो आप लोग सर कहाँ से आए हैं? मैं प्राक्तन राज्य कार्यकर्ता था मैं। तो शुभेंदु अधिकारी ही क्यों बंगाल के लिए? बंगाल के लिए कि शुभेंदु अधिकारी बहुत फाइट दिया है, जब विरोधी तृणमूल के लिए ममता बनर्जी के लिए बहुत खतरनाक था, इसलिए ममता बनर्जी ने बहुत का नींद उड़ गया। अच्छा, ये ममता बनर्जी को चुनाव में हरा दिए शुभेंदु अधिकारी, इसीलिए वो मुख्यमंत्री बने? नहीं, इसलिए नहीं। हाँ, वो जो ये भाजपा में जो आया तृणमूल छोड़ के, वो एक ही बात कहा कि मैं जो भाजपा में आ गया, भाजपा का घर का आदमी बन गया। जो तृणमूल में रह के जो किया उसका सुप्रीमो का ऑर्डर से किया था मैंने, इसलिए हम लोग उसको चुना है कि है जो फाइट देने के लिए जो नेता लीडर चाहिए, तो शुभेंदु अधिकारी सही है। चलिए ठीक है। आप लोग कहाँ से भाई साहब? हमारा न्यू टाउन है बाड़ी। अच्छा, और आप दादा? अरे न्यू टाउन। तो शुभेंदु अधिकारी क्यों बीजेपी के लिए मुख्यमंत्री? बहुत अच्छा, हमारे पसंदर मुख्यमंत्री। उनके अलावा और कोई नेता नहीं था? अच्छे नेता है। बांग्ला सड़ा भाई। बांग्ला दादा। आप कहाँ से आए हैं भाई साहब? भैया कहाँ से आए आप? हम नारायणगढ़ विधानसभा पश्चिम बंगाल। अच्छा, हम लोग पूछ रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी ही क्यों? बहुत बढ़िया काम कर रहा है शुभेंदु अधिकारी। हाँ, वो ही सुटेबल पर्सन है पश्चिम बंगाल के लिए। क्यों? बहुत सारे नाम थे, हम लोग पोस्टर। मेरा बात सुनिए, श्यामा प्रसाद जी के बाद और पश्चिम बंगाल जो है ना, उसको बचाने के लिए शुभेंदु अधिकारी सही आदमी है। पोस्टर में हमने देखा कि श्रमिक भट्टाचार्य का भी चेहरा था, तो हाँ ना, चेहरा तो सबका रहेगा। और संगठनिक दिग में श्रमिक बाबू जो है वो संगठनिक सभापति है, तो सीएम तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। शुभेंदु अधिकारी के पक्ष में सिर्फ यही तर्क जाता है कि उन्होंने ममता बनर्जी को 2 बार चुनाव हरा दिया, या कुछ और कार्यकर्ताओं की पसंद, संगठन को, क्योंकि संगठन और सरकार के बीच में अब आने वाले वक्त में प्लस में विश्वास कैसे जीता जाए? 2021 के बाद 2026 तक शुभेंदु अधिकारी जी विरोधी दल नेता जो है ना, उसका काम अच्छी तरह से किया है और
2026 के पहले जो बंगाल में जो चुनाव आया है ना, वो चुनाव के लिए संगठन में भी वो अंतर्गत हो गया। संगठन और विरोधी दलों नेता दोनों काम लास्ट 6 महीना बहुत अच्छी तरफ से किया है। और वो लड़ाई का वो जो आदमी है, वो बंगाल का जो साधारण आम पब्लिक जो चाहते हैं, वो शुभेंदु जी और बंगाल बीजेपी और सेंट्रल बीजेपी सब कुछ मिलजुल के होगा, कोई अकेला नहीं है। यही तो बात है ना, जो बंगाल का जो डेवलपमेंट, पश्चिम बंगाल को जो डेवलपमेंट का चाहिए ना, वो सबका साथ चाहिए। हाँ, सबका साथ जो है सबका विकास भी होगा, यही तो लाइन है। मोदी जी मेरा नेता है। चलिए, शुक्रिया। तो देखिए, शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने या उनके विधायक दल के नेता चुने जाने का संकेत भी कही है। मैं फिर आपको एक पोस्टर दिखा रहा हूं कि सामने देखिए, जो विधायक दल की बैठक है उसमें सिर्फ 2 चेहरे पश्चिम बंगाल से लगाए गए थे, एक श्रमिक भट्टाचार्य और दूसरा शुभेंदु अधिकारी। श्रमिक भट्टाचार्य प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो राज्यसभा के सांसद हैं। विधानसभा का चुनाव उन्हें यह कहकर नहीं लड़वाया गया कि संगठन और प्रचार का जिम्मा आपके जिम्मे है, तो एक सिर्फ चेहरा शुभेंदु अधिकारी थे। शुभेंदु अधिकारी विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं और उसके बाद कार्यकर्ताओं में क्या माहौल है, मैं कोशिश करता हूं कुछ और का। आप लोग कहां से आए भाई साहब? दादा? पुरलिया जंगल महल। जंगल महल थे। आप एमएलए हैं? एमएलए नहीं, मेरा भाई एमएलए है, विश्वजीत महतो। अच्छा, तो हम लोग तो ये पूछ रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी क्यों मुख्यमंत्री पद की पसंद, या विधायक दल के नेता? खूब पसंद है शुभेंदु अधिकारी की। ऐसी कोई खास वजह? लोग कह रहे हैं कि दूसरे दल से आए, यहाँ के बंगाल का टाइगर है, परिवर्तन का लहर है शुभेंदु अधिकारी। और बोलने का कोई माना है क्या, वो दूसरा कोई नहीं, विकल्प नहीं है शुभेंदु अधिकारी के लिए। लग रहा है कि बंगाल को कोई नई दशा दे पाएंगे? नहीं, सर्वांगीण उनके सामने है ना कि लोग कंपेरिजन करेंगे कि ज्योति बसु, बुद्धदेव भट्टाचार्य, ममता बनर्जी जो पुराने सीएम रहे, और अब शुभेंदु अधिकारी। और सबसे ताकत ज्यादा है, सर्वांगीण उन्नयन कर सकता है बंगाल के लिए। चलिए, शुक्रिया। तो मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ और कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पे आप लोग ये